हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग वाटर लव फायर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं उस चैनल पर वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। लॉन्ग स्टोरी और शॉर्ट स्टोरी बोथ डालने वाली हूँ। अभी वाटर लव फायर चैनल पर मैंने लॉन्ग स्टोरी माफिया पर डालना शुरू कर दिया है। जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो और उसको वॉच कर लो। तो फिर चलिए इस स्टोरी को शुरू करती हूँ। त्यांग जंकुक से शादी कर लिया है, लेकिन वो हमेशा से ही जंकुक को कहता है, जंकुक तुम मुझसे थोड़ा सा दूर रहो, वो लोग देखेगा तो क्या सोचेगा। जंकुक कहता है, क्या, कौन देखेगा, आखिर हम दोनों ने शादी कर लिया है। त्यांग तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो। त्यांग कहता है, क्या कर रहे हो जंकुक, हाथ छोड़ो मेरा, ऐसा मत करो, सब लोग यहाँ पर है। लेकिन जंकुक त्यांग की हैंड पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी हैंड नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है त्यांग, और तुम हो कि हमेशा ऐसा करते हो। तुम बहुत ही अनरोमांटिक हो, तुम थोड़ा सा रोमांटिक नहीं हो सकते हो क्या। त्यांग कहता है, कमरे में जाकर जो भी करना है कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं जंकुक, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, सब लोग देख रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई हमें इस तरह से देख ले। जंकुक को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि त्यांग ने उससे उसका हाथ छुड़ा लिया है। जंकुक गुस्से से अपने ग्रैंडफादर के सामने जाकर कहता है, मुझे आपकी ग्रैंडसन से शादी नहीं करना था, आप लोग की वजह से करना पड़ा, लेकिन देखिए वो बहुत ही अनरोमांटिक है। त्यांग कहता है, क्या हुआ जंकुक, तुम क्या कर रहे हो। ग्रैंडफादर के सामने कोई ऐसे बात करता है क्या, चलो मेरे साथ कमरे में जाकर बात करते हैं। जंकुक कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, तुम बहुत ही अनरोमांटिक हो, तुमसे तो अच्छा तुम्हारा ग्रैंडफादर है, मैं उनसे ही बात कर लूँगा, लेकिन मुझे तुमसे बात नहीं करना है। त्यांग त्यांग कहता है, तुम नाराज़ मत होया करो, प्लीज़ रूम में चलो। जंकुक कहता है, नहीं, मुझे नहीं आना है, और वो बहुत ही गुस्सा करता है। ग्रैंडफादर कहता है, क्या हुआ जंकुक, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। मेरा त्यांग थोड़ा सा शाय नेचर का है, वो इतनी जल्दी से सबके सामने सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम थोड़ा सा समझ लो ना। जंकुक कहता है, लेकिन आप लोग कितना रोमांटिक हो, आप ग्रैंड मदर के साथ कितना रोमांस करते हो, हम सबके सामने उनके हैंड पकड़ते हो और कितना रोमांटिक बातें करते हो। लेकिन त्यांग वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता है, जब भी मैं उसकी हैंड पकड़ता हूँ वो हमेशा मेरा हैंड छुड़ा देता है, वो ऐसा करता है, मुझे कितना बुरा लगता है, मुझे से बात नहीं करना है। ग्रैंडफादर कहता है, तुम जाकर उससे एक बार बात कर लो, जाओ उसके पास जाओ। जंकुक कहता है, मुझे नहीं जाना है। तो ग्रैंड मदर कहता है, जियोन मेरे पास आ जाओ, क्या हुआ तुम्हें। जंकुक कहता है, ग्रैंड माँ देखिए ना, त्यांग बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, वो हमेशा से ऐसा करता है। तो ग्रैंड माँ कहता है, वो थोड़ा सा शाय नेचर का है, तुम उसको समझना चाहिए, वो सबके सामने तुम्हारा हैंड नहीं पकड़ सकता है, तुम्हें उसकी शाइनेस ख़त्म करना होगा। जंकुक कहता है, वो कैसे, मैं कैसे कर पाऊँगा, जब भी मैं उसकी हैंड पकड़ता हूँ वो हमेशा ऐसा करता है, मुझे कितना बुरा लगा, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं क्या। ग्रैंड माँ कहते हैं, तुम्हें धीरे धीरे से उसकी शाइनेस को कम करने होंगे, और वो तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं, इसलिए तो तुम्हारे साथ उसकी शादी कराया है ना। जियोन कहता है, क्या, तो आप लोग को पहले से पता है कि वो ऐसा है, तो आप लोगों ने मेरे साथ उसकी शादी क्यों किया है। वो मुझे पसंद तो है, लेकिन वो रोमांटिक नहीं है, मुझे रोमांटिक चाहिए था, जैसे कि आप दोनों हो, मैं आप दोनों को देखकर ही शादी के लिए हाँ किया था, मुझे लगा शायद आपके ग्रैंडसन भी आपके जैसे ही होगा। तो ग्रैंडमा कहते हैं, नॉटी बच्चा, तुम बहुत ही शरारती हो, लेकिन तुम नहीं जानते हो मेरा त्यांग भी कभी ऐसा ही था, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता गया उसके अंदर इतना शाइनेस कहाँ से आ गया हमें भी नहीं पता। तुम्हें उसके साथ बात करना चाहिए, देखना बातें करने से बहुत ही मुश्किल आसान हो जाता है, जब तुम उससे बातें करोगे ना वो तुम्हें समझने लगेगा और तुम भी उसको समझने लगोगे, और त्यांग तुम्हारे लिए वो सब कुछ करने के लिए मान जाएगा जो तुम पसंद करते हो, तुम्हें खुश रखने के लिए वो सब कुछ करेगा, चाहे वो कितना ही शायफिल क्यों ना करते हो। जंकुक कहता है, तो फिर मैं जाकर उससे बात कर लेता हूँ, मुझे उसको समझना चाहिए, मैं भी ना। ग्रैंडमा कहते हैं, ये तो मेरा प्यारा सा बच्चा है, देखो कितनी जल्दी सब कुछ समझ गया, जाओ जाकर उससे प्यार से बात करना और गुस्सा बिल्कुल भी मत करना, ओके। तो जंकुक त्यांग के पास आ जाते हैं और कहते हैं, तुम मुझसे क्या कहने वाले थे, कहो। त्यांग कहता है, क्या तुम अभी भी नाराज़ हो। जंकुक, मुझसे नाराज़ मत होना, वो मैं अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडफादर के सामने तुम्हारी हैंड कैसे पकड़ सकता हूँ, मैं उन लोग को बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे बहुत ही शाइफिल लगता है उन लोगों के सामने ऐसा करना।
जंगकुक कहता है, वो लोग अगर हमारे सामने हैंड पकड़ सकते हैं तो तुम क्यों नहीं सकते हो? तुम्हें भी मेरा हैंड पकड़ के उन लोग के सामने रोमांस करना चाहिए। उन लोग को अच्छा लगेगा ये सब कुछ देखकर। त्यांग त्यांग कहता है, क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो? वो लोग बुजुर्ग हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग हाथ पकड़ के बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन तुम और मैं। जंगकुक कहता है, तुम्हारी यही बात मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम बच्चे हैं, हमें उनके सामने रोमांस करना चाहिए, ना ही उन लोगों को। वो लोग अगर कर सकते हैं तो तुम और मैं क्यों नहीं? त्यांग कहता है, जंगकुक, रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है या नहीं? क्या तुम उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते हो? जंगकुक कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? ऑब्वियसली कहता हूँ। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? त्यांग कहता है, तो अगर रिस्पेक्ट करते हो तो उन लोग के सामने हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है जंगकुक, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उन लोग के सामने तुम्हारी हैंड नहीं पकड़ सकता हूँ। जंगकुक कहता है, सिर्फ हैंड पकड़ने से किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। तुम्हें किसने कहा है ऐसा? त्यांग, मैं उन लोग को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उन लोग को अपने ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर मानता हूँ। वो तुम्हारी ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर होंगे, लेकिन मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। जब भी मैं उन लोग को साथ में देखता हूँ मुझे बहुत ही जेलसी होता है। मेरा भी मन करता है मैं तुम्हारी हैंड पकड़ के उन लोग के सामने जाऊँ और मैं तुमसे बहुत ही प्यार से बातें करूँ। सबके सामने तुम मेरे फोरहेड पे किस करो, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करते हो। त्यांग, हमेशा तुम मेरी हैंड चुरा देते हो, मुझे बहुत ही बुरा लगता है। त्यांग कहता है, क्या तुम्हें ऐसा कुछ करना है सबके सामने? हम रूम में भी कर सकते हैं। जंगकुक कहता है, नहीं, मुझे सबके सामने ही करना है। आखिर तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? अगर प्यार करते होंगे तो ये सब कुछ के लिए मना नहीं करते। त्यांग कहता है, सबके सामने ऐसा करने से प्यार साबित नहीं हो जाता है जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक कहता है, मुझे तुम्हारी ऐसी प्यार नहीं चाहिए। ग्रैंड मदर को लगता है मैं तुम्हें चेंज कर पाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। त्यांग जंगकुक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक नहीं रुकता है, वो यहाँ से चला जाता है। जंगकुक त्यांग को छोड़ के आने के बाद वो अपनी ह्यूंग से कहता है, जेहुप ह्यूंग, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। जेहुप कहता है, क्या? लेकिन तुम यहाँ पर हमेशा के लिए आ गए हो, लेकिन क्यों? त्यांग ने कुछ किया क्या? जंगकुक कहता है, वो कुछ नहीं करता है, यही तो प्रॉब्लम है। जेहुप कहता है, क्या? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक कहता है, मैंने उसको कहा था सबके सामने मेरी हैंड पकड़ने के लिए, मेरे फोरहेड पे किस करने के लिए, उसने मना कर दिया। जेहुप मुस्कुराता है और कहता है, इतनी सी बात के लिए तुम यहाँ पर आ गए हो? जंगकुक गुस्सा होकर कहता है, और क्या करता? वो मुझे अगर प्यार करते तो ये सब कुछ करने के लिए मना नहीं करता। वो मुझसे प्यार नहीं करता है, इसलिए ये सब कुछ करता है। जबकि ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर एक दूसरे के हैंड पकड़ के बात कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं? उसको तो ऐसा लगता है मैं उसके ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर को डिसरेस्पेक्ट करने वाला हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उन दोनों को देखकर जेलस फील होता है। जेहुप कहता है, तो ये बात है, ठीक है, तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो रह सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब भी तुम्हारा मन बदल जाए तुम मुझे कह देना, मैं तुम्हें खुद जाकर त्यांग के घर छोड़कर आऊँगा। जंगकुक कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना है और आप उससे कॉल मत करना, मुझे उससे बात भी नहीं करना है, और जब भी वो कॉल करे मुझे मत देना। जेहुप कहता है, हाँ मैं समझ गया, तुम जाओ, जाकर फ्रेश होकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भेजता हूँ रूम में खाने के लिए। जंगकुक कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भूख लगी है। उसके बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं। वो त्यांग को बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि त्यांग सबके सामने उसकी हैंड नहीं पकड़ते हैं, लेकिन जब भी वो दोनों रूम में रहते हैं त्यांग हमेशा से जंगकुक को बहुत प्यार करता है, हमेशा उसको टाइटली हक करते हैं, उसकी फोरहेड पे किस करते हैं, वो सब कुछ करता है जो जंगकुक को पसंद हो। लेकिन सबके सामने ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि त्यांग को बहुत ही शाय फील होता है। इसलिए त्यांग अब जंगकुक को बहुत ही मिस कर रहा था। वो जब भी अपने रूम में होता है वो जंगकुक को और भी मिस करता है, उसको जंगकुक को टाइटली हक करने का मन करता है। तो फिर जंगकुक भी त्यांग के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, और वो यही इंतज़ार कर रहे थे कि त्यांग उसको लेने के लिए आएगा, लेकिन त्यांग भी नहीं आते हैं। और त्यांग भी यहाँ पर जंगकुक की ही इंतज़ार कर रहे थे कि उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो खुद यहाँ पर चला आएगा, लेकिन जंगकुक नहीं आते हैं। अब त्यांग की सब्र की बंद टूट जाते हैं और जंगकुक का भी। जंगकुक त्यांग के बिना नहीं रह पा रहे थे, और त्यांग भी जंगकुक को इतना मिस कर रहे थे, वो खुद आ जाते हैं जंगकुक को लेने के लिए। जंगकुक भी अपने लाकेज लेकर नीचे आ गए थे। जेहुप कहता है, कहाँ जा रहे हो? जंगकुक कहते हैं, वो मैं अपने घर जा रहा हूँ। जेहुप कहता है, लेकिन तुम तो नहीं जाने वाले थे ना? जंगकुक कहता है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, ग्रैंडमा मुझे बहुत मिस कर रहा होगा। जेहुप कहते हैं, क्या तुम ग्रैंडमा के लिए जा रहे हो या फिर तुम त्यांग को मिस कर रहे हो? जंगकुक
जंगकुक कहता है ऐसा कुछ नहीं, मैं त्यांग को क्यों मिस करूँगा, वो मुझे मिस नहीं करता है तो मैं क्यों करूँगा, मैं तो सिर्फ ज्ञान माँ के लिए जा रहा हूँ। और त्यांग भी आकर सुन लेता है और कहता है क्या तुम मेले नहीं वापस आ रहे थे। जंगकुक त्यांग को देखकर कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे लेने के लिए आए हो त्यांग। त्यांग कहते हैं किसने कहा मैं तुम्हें लेने के लिए क्यों आऊँगा, मैं तो जिहुक ह्यूंग से मिलने के लिए आया था। ह्यूंग आप कैसे हो। जिहुक कहते हैं मैं तो बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो, और तुम्हारे ग्रैंड माँ और ग्रैंड फादर। त्यांग कहते हैं बिल्कुल ठीक है, और मैं तो आपसे कुछ बात करने के लिए आया था। जंगकुक कहता है इसका मतलब तुम मुझे लेने के लिए नहीं आए थे। त्यांग तुम बहुत ही बुरे हो। त्यांग जंगकुक की हैंड पकड़ के कहते हैं कहाँ जा रहे हो। जंगकुक बहुत ही शौक हो जाता है और कहते हैं क्या तुमने मेरा हैंड पकड़ा है। त्यांग कहते हैं ऑब्वियसली तुम मेरा हस्बैंड हो। जंगकुक कहते हैं लेकिन तुम मेरे हैंड को कैसे पकड़ सकते हो जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है यहाँ पर मेरे ह्यूंग हैं, क्या तुम मेरे ह्यूंग को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। त्यांग कहते हैं बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों करूँगा, हमेशा तुम ही तो चाहते हो ना मैं सबके सामने तुम्हारी हैंड पकड़ूँ। जंगकुक कहता है लेकिन तुम तो अपने ग्रैंड माँ और ग्रैंड फादर के सामने मेरा हैंड नहीं पकड़ते हो, तो मेरे ह्यूंग के सामने क्यों पकड़ा है। त्यांग कहता है तो लो वो लोग भी यहाँ पर ही है, तुम्हें जो कुछ भी कहना है उन सबके सामने कहो, मैं सबके सामने तुम्हारी हैंड पकड़ने के लिए तैयार हूँ अगर तुम्हें यही चाहिए हो तो ग्रैंड माँ ग्रैंड फादर भी त्यांग के साथ ही आए हुए थे। वो जीवन को कहता है जीवन क्या तुम अब खुश नहीं हो। त्यांग अब तुम्हारे लिए वो सब कुछ करेगा, मैंने कहा था ना एक तुम ही हो उसको बदल सकते हो। त्यांग तुम्हारे लिए खुद को बदलना चाहता है, लेकिन जंगकुक कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो खुद को बदले, वो मुझे ऐसे ही पसंद है और मैं उसको बहुत ही मिस कर रहा था। त्यांग कहता है क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे, क्या तुम मेरे लिए वापस आ रहे थे जंगकुक। जंगकुक कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए वापस आ रहा था और तुम मुझे लेने आए हो ना। त्यांग कहते हैं ऑब्वियसली मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, और किसके लिए आऊँगा, क्या तुम नहीं जानते हो क्या मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। त्यांग बहुत ही बलाश करता है और कहता है क्या तुम सबके सामने ये बात बोल रहे हो। त्यांग कहते हैं हाँ क्योंकि तुम्हें हमेशा से ही सबके सामने ये बात सुनना था, तो लो आज मैंने सबके सामने कह दिया। जंगकुक आई लव यू। जंगकुक शाय फील करते हुए कहता है आई लव यू टू, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं समझे, अब दोबारा से ऐसा मत करना, चलो छोड़ो मेरे हैंड। जंगकुक त्यांग की हैंड छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन त्यांग कहता है इतने दिन तुमने मुझे इतना परेशान किया है, अब मैं तुम्हारी हैंड को नहीं छोड़ने वाला हूँ, इस हैंड को पकड़ा है छोड़ने के लिए नहीं। जंगकुक त्यांग को कहता है क्या कर रहे हो, सब लोग देख रहे हैं। त्यांग जंगकुक से कहते हैं इतने दिनों से तुमने मुझे अनरोमांटिक कहा, जबकि तुम्हें पता है मैं कितना रोमांटिक हूँ, लेकिन सबके सामने मैं ऐसा नहीं करता था, लेकिन अब तुम मुझे बोल रहे हो हैंड छोड़ने के लिए, तुम्हें शाय फील हो रहा है, अब तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। जंगकुक त्यांग की हैंड से खुद की हैंड को छुड़ाने की कोशिश करता है और ऐसे भागने वाले थे। त्यांग उसको खींच के अपने ओर लेकर आते हैं, उसको सबके सामने टाइटली हक्का लेते हैं। अब जंगकुक को शाय फील हो रहे थे, लेकिन त्यांग उसकी हैंड नहीं छोड़ रहा था, तो फिर सब लोग यहाँ से चले जाते हैं और जंगकुक और त्यांग एक दूसरे को टाइटली पकड़ के ऐसे ही कुछते रहते हैं। जैसे ही त्यांग जंगकुक को अपने घर वापस लेकर आते हैं। नाइट के टाइम पर डिनर टेबल पे त्यांग जंगकुक की पैरों पे अपने पैरों से सहला रहे थे और बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। जंगकुक त्यांग को इशारा से सब कुछ करने के लिए मना करता है, लेकिन अब त्यांग नहीं रुक रहे थे और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। तो अब जंगकुक सबके सामने सब कुछ करने के लिए त्यांग को मना करता है। तो त्यांग कहता है अब तुम मना क्यों कर रहे हो। जंगकुक कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ सबके सामने तुम ऐसा करो, मुझे बहुत ही शाय फील होता है। त्यांग जंगकुक की फोट पे किस करके उसको टाइटली हक करके कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन हाँ मुझे सबके सामने बहुत शाय फील होता है, लेकिन तुमने कहा इसलिए मैंने खुद को बदलने की कोशिश किया है। जंगकुक कहता है तुम्हें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो। जंगकुक और त्यांग एक दूसरे को टाइटली हक कर लेते हैं और त्यांग जंगकुक की होठों पर किस करने लगते हैं। सो गाइस इस वन शॉट को यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आप लोगों को अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और हाँ आप लोग लॉन्ग स्टोरी माफिया हिस्ट्री अगर सुनना चाहते हो तो वाटर लव फायर को सब्सक्राइब कर देना, वो मेरा थर्ड चैनल है, आप लोग उसको मिस मत करना, वो स्टोरी बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। टाटा।